4-1 से बैम्बूजल कर दिया। अब कुछ लोग या तो उसी मैच को रोते रहो भाई जिसको रो रहे हो, या कुछ लोग ये समझ लो कि वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है, उसमें इंडिया अपने प्रीमियर बॉलर्स के अलावा कहाँ खड़ा है। मेन बात समझ लेना यार जो बिल्कुल मुद्दे की है, यार अर्शदीप ने आखिरी ओवर बचा लिया, पर मैं मैथ्यू वेड को कोई बहुत बड़ी चीज समझता नहीं हूं। तो भाई दरमियान जो मुकाबला जारी था उस मुकाबले को इंडिया जीत चुका है भाई। बहुत कमाल किस्म का मुकाबला हुआ, बहुत कमाल किस्म का नर्व आप कह लेंगे कंट्रोल करने वाला मुकाबला था। और आखिर में अर्शदीप सिंह ने जो अपनी नर्व्स कंट्रोल की अगेंस्ट मैथ्यू वेड, जिन्होंने फेमस है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट को फिनिश करने में, जैसे उन्होंने वो शाहीन के अगेंस्ट फिनिश किया था। चांस दिया टीम इंडिया को यार, 50 रन ऑलरेडी ठोक दिए थे 5 ओवर के अंदर। 160 चेस करना था, आज तो 170 और रन भी नहीं था। बेंगलुरु की विकेट थी जहां एक आपको पता है कि इमेज है कि 160 रन तो यहाँ डिफेंडेबल करने का कोई मजाक ही नहीं, रन ही रन बनते हैं यहाँ तो। बेंगलुरु के ऊपर 160 को डिफेंड करके चले गए और क्या कमाल के तरीके से यार, मतलब यहाँ। लेकिन इतनी बेहतरीन और शानदार डेथ बॉलिंग जो है, ये अब अर्शदीप का बंदा क्या करे। पहले वो जो बॉलिंग कर रहा था उसको देखा जाए या आखिरी ओवर को देखा जाए, तो आखिरी ओवर को बहरहाल हम देखते हैं फिलहाल, पहले अच्छा देखते हैं। तो आखिरी ओवर में व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट, तो आखिरी ओवर में उसने मैथ्यू वेड को आउट भी किया, बीट भी करवाए, डॉट भी कराए। और फास्ट बॉलर ये वाले नहीं, मगर आप वो वाले देश का मुकेश जिसको कहा जा रहा है, यानी कि मुकेश कुमार, यानी कि मुकेश स्टार्क नहीं है, मुकेश शार्क है ये, ठीक है। और टाइमली बड़ी विकेट ली इससे, खास तौर पे 2 बड़ी अहम विकेटें इसकी जो 2 बॉलों के ऊपर आई, वो था मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया को गिराने का। मगर व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बॉलिंग बिश्नोई, अक्षर पटेल, अर्शदीप, मुकेश, मतलब आवेश ने भी अपनी दी है यकीनन, मगर ये कि आवेश भी बड़ा जबरदस्त बॉलिंग में रहा। तो ये बॉलिंग से ही डिपेंड हो सकता था। हमें जो पिच की कंडीशन नजर आई थी, जो आज के हालात नजर आए, जिस तरह से बॉल फंस के आ रहा था, यकीनन कुछ लोगों ने लिखा कि यार ऋतुराज गायकवाड़ पे आप लोगों ने बड़ा सबसे ज्यादा रन है सीरीज में। देखो यार, रन मैटर उस वक्त करते हैं जब आपकी जीत में काम आए। रन आप भले बना के आपने ऋतुराज गायकवाड़ का यही बताया ना कि यार ये तुम पूरे बैट्समैन, आप ये पूरा डाला तो उसने एक मैच तो सिंगल हैंडेड। अबे वो कोई छक्के चौके वाला बल्लेबाज थोड़ी है कोई, वो तो पूरा बैट्समैन है यार। बात ये कि अय्यर को और खासतौर पर ऋतु को आज यहाँ पे रन आने थे यार। मेरा ख्याल से ऋतुराज ने जो 100 किया वही मैच हारा इंडिया। सिंह और इन्होंने रन्स नहीं बनाने दिए, 10 रन, क्या कमाल किस्म का आखिरी ओवर फेंका। और मुकेश ने जिस तरह शुरू में अच्छे विकेट्स लेकर दिए, कमाल किस्म का मुकाबला हुआ, जबरदस्त किस्म का थ्रिलिंग कंपटीशन में इंडिया जीत गया जी। नहीं भाई, लास्ट ओवर का देखने का अपना ही मजा था। लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ। उससे पहले अगर आप देखो तो मैच यूं तराजू की तरह था। मुकेश कुमार ने इंडिया को हीरोइक कमबैक करवाया। उससे पहले अगर आप बात करो तो अर्शदीप का बहुत ही गंदा ओवर रहा, फुल टॉस डाला, छक्का गया, फिर चौका गया, बिल्कुल इंडिया के हाथ से कहानी निकल गई थी। फिर मुकेश कुमार ने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली और अपना बेहतरीन ओवर डाला, जिसके बाद इंडिया एक बार बहुत ही हीरोइक कमबैक किया। लेकिन फिर आखिर सेकंड लास्ट जो ओवर था, जो अवेश का आखिरी ओवर था, उसमें उनको बैक टू बैक मैथ्यू वेड ने चौके मारे और एक बार फिर से इंडिया बैकफुट पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे आ गया। 7 बॉलों पे 10 चाहिए था और आखिरी बॉल पे सिंगल लेने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैथ्यू वेड का मानना था कि मैं 10 रन बचाऊंगा। लेकिन अली साहब, वो पहला बॉल जो बाउंसर था और उस पर बनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो उनके ऊपर से गुजरा। मैथ्यू वेड लंदन चले गए अंपायर से कि वाइड क्यों नहीं दिया। टेम्पर भी शॉर्ट हुए, लेकिन वो वक्त गुजर गया, वाइड नहीं दी गई। आई थिंक वो वाइड बनता था, लेकिन की वजह से मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड और परेशान हुआ और अर्शदीप ने उनको और परेशान किया। लेकिन आज का असल जो हीरो था मेरे लिए वो था मुकेश कुमार। यार इंडिया अभी आज आगे चल के आगे बात करेंगे, इंडिया ने क्या पाया क्या खोया सीरीज से, ठीक है। कौन कौन से यंगस्टर, जैसे अक्षर पटेल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब गलती कर रहे हो, मुझे T20 की टीम भी नहीं लेके, आपने रविंद्र जडेजा को गलत लिया हुआ उधर।
क्योंकि इस पूरी सीरीज में अंडर 4 की इकोनॉमी के ऊपर अक्षर पटेल ने ऑपरेट किया। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस सीरीज में क्लोज टू 200, अगर 200 से ऊपर स्कोर नहीं बने तो क्लोज टू 200 बने। आज ये पहला गेम था जहां 160 रन बने, वरना 170 और मतलब उससे ऊपर ही 200 के करीब करीब बने स्कोर, तब भी उस बंदे ने 4 की इकोनॉमी से ऑपरेट किया। तो सवेरा, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और आखिर में अर्शदीप ने जिस तरह अपने गुनाह खुद धोए, मतलब इसी आज ही के मैच में जिस तरह अर्शदीप सेंसलेस बॉलिंग कर रहा था, मतलब जो 14वां-15वां ओवर उसने डाला है, मैं सर पकड़ के बैठ गया था। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, इससे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, ये क्यों फुल टॉस से कर रहा है, व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। लेकिन आखिरी 6 बॉलों में 10 रन डिफेंड करने को आए, उसने वो 10 रन डिफेंड किए। लेकिन इस पूरी सीरीज में जो इंडिया की एक सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक है, पेस की बात कर रहा हूं, नॉट द स्पिन डिपार्टमेंट, द पेसर मुकेश कुमार ने ये सीरीज, हालांकि बीच में वो गए शादी करके वापस भी आ गए, लेकिन मुकेश कुमार ने सही प्रॉमिस शो किया सीरीज के अंदर। आज जो उसने 1 ओवर में 5 रन देके 2 विकेट ली ना, एक्चुअली शिफ्ट मोमेंटम पूरा वहां से हुआ। He was too good as well. He gave away just 7 runs. तो उसने इतने रन्स छोड़े बोर्ड पे कि कॉन्फिडेंस मिले अर्शदीप को। अगर देखें 19वां ओवर बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। 19वें ओवर में अगर उसको ज्यादा मार पड़ जाती तो फिर 5-6 रन चाहिए हो तो फिर बैट्समैन और अंदाज से खेलता है। अब उसे पता था कि मुझे आखिरी ओवर में 2 तो बाउंड्रीज चाहिए ही चाहिए, बाकी एटलीस्ट, वरना एक तो हर सूरत में और कंफर्टेबल काम करने के लिए 2 चाहिए। तो उस चक्कर में उससे एक भी नहीं आई और आउट होके चला गया। 19वां ओवर मुकेश पूरे पका हुआ चावल है पूरे दिनों का, और डोमेस्टिक में ठीक ठाक मैचेस खेल के आया हुआ। He can be expensive at times, but he will give you the wickets, and wickets they matter most in any format. यॉर्कर लेंथ था, और जो पहली भी इसने विकेट ली वो भी फुल टॉस था लेकिन विकेट ले गई। यस, फ्रॉम टर्निंग टू द विलन, फ्रॉम अ विलन टू अ हीरो। अच्छा जगह 10 रन दे, मैंने ट्वीट किया, अर्शदीप हमें वो पुराना अर्शदीप आज दिखा दे कि जिसे हम डेथ ओवर्स में अप फ्रंट भी देखा करते थे। तो सिर्फ 3 रन। आपकी बात 200% ठीक है। मुकेश ने जो 19वां ओवर किया, रिजवान से 17 रन चाहिए थे, 12 बॉलें थी, उससे पिछले ओवर में 15 रन, दूसरी तीसरी